इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको यह प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला? ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज़ को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीज़ें होती है। दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर दिमाग सारी बातों को याद रखने लग जाए तो। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप YouTube और Google पर सर्च करोगे तो आपको कई तरह के टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन ये जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए, ये 3 टिप्स इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि इनको यूज़ करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी 2 गुना मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टडी इन मॉर्निंग। और ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की ज़्यादातर पढ़ाई सुबह ही की है। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, और भाई दूसरी ओर एक और स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो पहला वाला स्टूडेंट है ये ज़्यादा आउटकम दे पाएगा दूसरे वाले के मुकाबले। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। सुबह के टाइम हमारी कंसंट्रेशन सबसे पीक स्टेज पर होती है, और सुबह के टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है शायद ही पूरे दिन में आपको वो कंसंट्रेशन मिल पाएगी। और सेकंड बेनिफिट ये है सुबह जल्दी उठने का कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। इन्वायरमेंट में एक अलग ही साइलेंस होता है, और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 घंटे पढ़िए, और उसके बाद में पूरे दिन अगर आप सिर्फ मुश्किल से आधा से 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो वो बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो 2-3 घंटे की मेन पढ़ाई होती है कंसंट्रेशन के साथ में, भाई सबसे मेन चीज़ होती है। बाकी सब दिखावा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को कहा है। एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है। सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है, और अध्ययन से ही शुरू करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और ना सिर्फ मोदी जी ने, बल्कि हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में भी यही बात कही गई है कि सुबह के टाइम हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और इस टाइम में जो भी हम अपने ब्रेन में डालेंगे वो दिमाग में छप सा जाएगा। सो ये था फर्स्ट पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट आप सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन हर कोई इस पॉइंट को बहुत ही इग्नोर करता है। और वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं, और इस बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी रेस्ट लेने में निकल जाती है, और एंड में वो खुद रेस्टिंग पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आप खुद तय करें अपने अकॉर्डिंग। आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए ये आपको आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। जितनी इम्पोर्टेंट हम अपनी पढ़ाई को देते हैं उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें रेस्ट को भी देना चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं।